नमस्ते। आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली में हुए उस बड़े धमाके की जिसने पूरी राजधानी को हिलाकर रख दिया है। तो चलिए देखते हैं कि अब तक हमें क्या-क्या पता चला है। तारीख थी 10 नवंबर 2025, दिन सोमवार का। दिल्ली के लिए ये तारीख अब एक सदमे की तरह याद रखी जाएगी। शहर के बिल्कुल बीचों बीच एक ऐसा धमाका हुआ जिसने हर किसी को सन्न कर दिया। तो आखिर हुआ क्या था? चलिए उस शाम के घटनाक्रम पर एक नज़र डालते हैं। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक शाम के करीब 6:50 हुए थे। लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास ट्रैफिक सिग्नल पर एक गाड़ी आकर रुकती है और इसके कुछ ही पल बाद वही गाड़ी एक जबरदस्त आग के गोले में तब्दील हो जाती है। पूरा इलाका दहल उठता है और इस धमाके की कीमत बहुत भारी चुकानी पड़ी। शुरुआती जो खबरें आईं उनके मुताबिक कम से कम 8 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। सिर्फ इतना ही नहीं, 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं जिनका इलाज अभी भी चल रहा है। ये आंकड़े वाकई इस हादसे की भयावहता को दिखाते हैं। ये जो सारी शुरुआती जानकारी हम तक पहुंची है वो रॉयटर्स, एपी न्यूज़ और द इकोनॉमिक टाइम्स जैसे बड़े और भरोसेमंद न्यूज़ सोर्सेज से आई है, जो लगातार इस खबर पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि जिस जगह ये धमाका हुआ वो इतनी अहम क्यों है? देखिए, ये सिर्फ कोई आम भीड़-भाड़ वाला इलाका नहीं है। ये जगह ठीक ऐतिहासिक लाल किले के पास है, जो सिर्फ एक नेशनल मॉन्यूमेंट नहीं बल्कि भारत की पहचान और संप्रभुता का प्रतीक है। ऊपर से ये बहुत घनी आबादी वाला इलाका है, जहाँ ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा रहता है। तो मतलब इसका जो सिंबॉलिक महत्व है वो बहुत बड़ा है और यही वजह है कि यहाँ पर हमला होना एक बहुत बड़ी सुरक्षा चिंता की बात है। चलिए, अब बात करते हैं जांच की कि अधिकारी इस मामले की तह तक जाने के लिए क्या-क्या कदम उठा रहे हैं। तो देखिए, अधिकारियों का रिस्पांस काफी तेजी से आया है। दिल्ली पुलिस ने फौरन केस रजिस्टर किया, सबूत जुटाने का काम शुरू हुआ और अब इस जांच में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एनआईए भी शामिल हो चुकी है। अच्छा, ये जो केस दर्ज हुआ है, ये यूएपीए के तहत हुआ है। यूएपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। ये भारत का मुख्य एंटी टेरर कानून है, जो ऐसे मामलों में अधिकारियों को जांच के लिए काफी, कह सकते हैं कि व्यापक अधिकार देता है। जांच के दौरान एक बहुत ही अहम और चौंकाने वाली बात सामने आई है। जिस कार में धमाका हुआ उसके अंदर से जांचकर्ताओं को शरीर के कुछ अंग मिले हैं। अब ये एक ऐसा सुराग है जो सीधे सीधे सुसाइड अटैक या फिर एक आतंकी हमले की तरफ इशारा कर रहा है। इस हमले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने एक बहुत कड़ा संदेश देते हुए कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इस घटना के फौरन बाद पूरी दिल्ली में सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है। इतना ही नहीं, दिल्ली से सटे राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश और हरियाणा, वहां भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो अभी की स्थिति क्या है? चलिए ये देखते हैं कि जांच करने वाली टीमें किन बड़े सवालों के जवाब ढूंढने में लगी हैं। सबसे बड़ा और सबसे अहम सवाल यही है, क्या ये एक प्लान्ड टेरर अटैक था या फिर इसके पीछे कोई और ही वजह है? जांच का पूरा फोकस फिलहाल इसी एक सवाल का जवाब ढूंढने पर है। फिलहाल जांच कई एंगल से आगे बढ़ रही है। पहला, हमले के पीछे का असली मकसद क्या था? दूसरा, जिस Hyundai i20 कार का इस्तेमाल हुआ उसका मालिक कौन है, उसे ट्रेस किया जा रहा है। और तीसरा, फोरेंसिक टीम्स धमाके वाली जगह से मिले एक्सप्लोसिव के निशानों को एनालाइज कर रही हैं। और हाँ, एक जरूरी बात, क्योंकि जांच अभी भी चल रही है और ये पूरा इलाका काफी सेंसिटिव है, तो अधिकारियों ने आम लोगों से अपील की है कि वो फिलहाल लाल किले और उसके आसपास के एरिया में ना जाएं। तो दिल्ली की एक आम सी शाम एक पल में त्रासदी में बदल गई। अब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, पूरा देश बस जवाब चाहता है, न्याय का और अपनी सुरक्षा का भरोसा चाहता है। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इस जांच की परतें खुलने पर कौन सा सच सामने आता है।